हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यूजीसी नेट को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें कि यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है। तो यूजीसी नेट का जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 7 नवंबर, ठीक है। और आज है आपका 5 नवंबर। आज कितना है? 5 नवंबर। और 2 दिन बचा है आपका यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर जान पाए कि यूजीसी नेट का फॉर्म भरने से पहले ये जो दो नया नोटिस आया है, ये दो नया नोटिस क्या है, ठीक है। ये दो नया नोटिस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप यूजीसी नेट में रिजेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि यूजीसी नेट में जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके लिए बहुत सारे शर्त और नियम रखे हुए रहते हैं कि आपको यूजीसी नेट निकालने के बाद भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो नहीं रहेंगे तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप टेंशन ले रहे हैं कि यूजीसी नेट में जैसे कि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब कहाँ से करें, बुक कहाँ से खरीदे, क्या करें, तो उसके लिए मैं लेके आ गया हूँ यूजीसी नेट की आपकी तैयारी के लिए। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ऑफर चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल का, ठीक है। ये जो फ्यूचर ऑफिसर सेल है इसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 571 रुपीज़ में और पास प्रो मैक्स 703 रुपये में। बस आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है VSS, बस 12% ऑफ हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक ही क्यों, ठीक है। टेक्स्ट बुक एक मॉक टेस्ट ऐप है, तो ये क्यों खरीदे यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट में आपका दो पेपर है, ठीक है। यूजीसी नेट में आपका है पेपर 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है, तो पार्ट 1 में आपका जो रीजनिंग ये सब कुछ पूछा जाता है। पार्ट 2 में आपका डोमेन नॉलेज। तो ये दोनों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा ना, ठीक है, ये दोनों से रिलेटेड जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा, ठीक है। यूजीसी नेट का पूरा PYQ क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट का, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सब आपको यूजीसी नेट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है पता है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो मॉक टेस्ट भी आपको यूजीसी नेट का जो है टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है PDF, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का जो PDF है, यूजीसी नेट में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उन सभी का PDF भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक को परचेस करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो टेक्स्ट बुक है इसको परचेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको परचेस कर सकते हैं। परचेस करते समय अगर ये प्राइस दिखा रहा है 571 तब ठीक है पास प्रो के लिए, ठीक। नहीं दिखा रहा है तो आपको मेरा कूपन कोड डालना है VSS बस, जिससे 12% ऑफ होके ये प्राइस आपको दिखाने लगेगा। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जो बच्चे यूजीसी नेट का तैयारी टेक्स्ट बुक से करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उन्हीं का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जल्दी निकलता है, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम भी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो याद रखिएगा, या इस टेक्स्ट बुक को खरीदते समय जो है आपको मेरा कूपन कोड लगाना है VSS बस, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाइएगा तो ऑटोमेटिक कूपन कोड अप्लाई हो जाता है और वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो नया नोटिस यहाँ पर क्या निकाला गया है। देखिए, यूजीसी नेट की तरफ से ये नोटिस निकाला गया है। सबसे पहला नोटिस उन्होंने निकाला है कि अगर आप यूजीसी नेट का यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको सबसे एक खास चीज़ का ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है, DB का, ताकि उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो क्या है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देखिए अभी भी यहाँ पर 5 नवंबर है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। 5 नवंबर है, 7 नवंबर तक फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। और अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो, SC ST या EWS कैटेगरी से आते हो, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट जो अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आपका 7 नवंबर है। कितना? 7 नवंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि टोटल जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है वे उसमें 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, मतलब 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। तो इस 300 मार्क्स में से आपका क्या कटअप जाने वाला है इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले हम सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि OBC SC ST और EWS को मांगा जा रहा है 7 नवंबर से पहले। कब? 7 नवंबर से पहले। तो इसका दिक्कत क्या होगा, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो कोई बच्चा 7 नवंबर से पहले ये सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाता है, क्योंकि अपलोड तो करना नहीं है, याद रखना, अपलोड जो है अपलोड नहीं करना है, बस बनवा के रख लेना है। OBC SC ST EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको बनवा के रख लेना है। और जब आप बनवा के रख लीजिएगा तो वही वैलिड हो जाता है, ठीक है। आपको घर में बनवा के रख लेना है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आप बस टिक करते हो कि आप यहाँ पर OBC हो या SC हो या ST हो, बस ये चीज़ आपको यहाँ पर टिक करना रहता है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर टिक करना रहता है। ऐसा कोई यहाँ पर दिक्कत आपको स्पेशल यहाँ पर होता नहीं है। तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें
तो क्या दिक्कत आपको हो सकता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कि जो अगर हम ओबीसी हैं, SC ST EWS है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी बनाएंगे, फॉर्म भर देंगे, यूजीसी नेट में मेरा निकल भी जाएगा। यूजीसी नेट में 3 तरह का निकलता है ना आपका, एक निकलता है JRF, दूसरा आपका निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या निकलता है? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर निकलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जो आपका तीसरा वाला निकलता है वो रहता है PhD में एडमिशन। तो यही तीनों रहता है, और ये तीनों आपको आपके कटअप के हिसाब से मिलता है। जो भी आपका 300 मार्क्स में से जो भी आपका कटअप होता है उसके हिसाब से मिलता है। चलो ये तीनों तो मिल जाएगा, मान के चलते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका नसीब बहुत अच्छा है, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाता है। अब ये OBC SC ST EWS आपको क्या दिक्कत देगा। मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले 7 नवंबर से पहले आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया था। अब देखिए ये लोग आपको कैसे परेशान करेगा। आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, और कोई छोटा मोटा स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, बहुत खतरनाक स्कॉलरशिप मिलता है। बहुत खतरनाक का मतलब है कि लगभग आपको जो है 46,000, कितना, 46,000 पर मंथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि साल में, ठीक है, ये नहीं कि साल में आपको 46,000 दे रहा है, हर महीना आपको 46,000 देता है। और ये स्कॉलरशिप ये बोल देगा देवे नहीं करेंगे, क्या बोल देगा, ये स्कॉलरशिप जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो स्कॉलरशिप है ये रीज़न लगा देगा कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था 7 नवंबर, उससे पहले तो आपने बनवाया नहीं अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप स्कॉलरशिप नहीं देंगे, भाड़ में जाओ। एकदम साफ, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाइएगा, कहीं पर सरकारी में अप्लाई कीजिएगा ना जी, तो वहाँ पर भी बोलेगा कि जब तुम UGC नेट का एग्जाम दिया था तो जो भी तुम्हारा लास्ट डेट था उससे पहले का तुम्हारा, मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे UGC नेट में उस समय क्या आपके पास OBC SC ST EWS का कास्ट सर्टिफिकेट था? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो रिजेक्ट करते हैं। PhD में एडमिशन में दिक्कत होगा, तो अब समझ में आया कितना दिक्कत होता है। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को सलाह दिया है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर जनरल बन के भर दो, ठीक है, फॉर्म भरते समय जो है जनरल कैटेगरी से भर दो, वो काफ़ी अच्छा है। OBC SC ST का लालच मत करो, बाद में बड़ा दिक्कत होगा जाके, अभी तो आपको मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। पहला है आपका यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सबसे मिला के मात्र 50 क्वेश्चन आएगा। कितना? 50 क्वेश्चन। फिर आपका पार्ट 2 जिसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है। ये डोमेन नॉलेज होता है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथ्स, फिजिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आएगा। तो मतलब टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, और यहाँ 300 मार्क्स। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, याद रखिएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। अब हम आपको कटअप बताने वाले, क्या बताएंगे, अब हम आपको कटअप बताएंगे कि आपका 300 मार्क्स में से जो है कटअप क्या जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, वो सोच के मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि बहुत काफ़ी अच्छा है, बच्चों को पास होने में ज़्यादा मदद मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक, तो इसमें अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं JRF, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों का कटअप होगा ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग कटअप जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हर सब्जेक्ट का जो कटअप होता है वो यहाँ पर अलग अलग जाता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो JRF के लिए जो कटअप होगा, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर 2 सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, आप उस तरह अपना सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। जैसे कि हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर हिंदी, ठीक है, रुको, यहाँ पर हिंदी को दूसरा कलर से ले लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर, अरे ये इरेजर ही आ गया था, ठीक है, तो हिंदी को हम दूसरा कलर से ले लेते हैं, यहाँ हिंदी को ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है आपका दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब मान के चलो किसी का मैथ है, ठीक है, मैथ तो नहीं रहता है बहुत कोई का, क्या ले ले, हिस्ट्री ले ले क्या, हाँ हिस्ट्री ले लेते हैं, मान के चलो किसी का हिस्ट्री है। तो अब देखो कि यहाँ पर जो है कटअप कैसे जाता है। मान लो कि जो JRF का कटअप है, ठीक है, JRF का जो कटअप है यहाँ पर 300 में से, कितना में से, 300 में से अगर 280 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 250 जाएगा, और PhD का जो है 230 जाएगा। लेकिन अगर JRF का कटअप ही 250 जाता है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के लिए, तो ऐसे अंदाज बता रहा हूँ, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 230 जाएगा, PhD का 200 जाएगा। मतलब कि पहले नंबर पर JRF आता है कटअप में, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरे नंबर पर PhD में एडमिशन। इस तरह करके आपका कटअप जाता है हर सब्जेक्ट के लिए। किसी किसी में मैंने देखा है कि JRF का कटअप, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, JRF का ही जो कटअप यहाँ पर रहता है ना, पता है वो कितना रहता है, यहाँ पर 290, ठीक है, 290, असिस्टेंट प्रोफेसर का 270, PhD का यहाँ पर 230,
250 ऐसे करके यहाँ पर कट ऑफ रहते हैं। तो देखिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि यूजीसी नेट में कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी बोलते हैं, ठीक है, या आप उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, एमए, जो भी बोलते हो, उसका अगर आप सेमेस्टर 1 में है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन पास कर गए हो, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन पास कर गए हो, पीजी में एडमिशन लेने वाले हो, तब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एडमिशन लेने वाले हो तभी, इन्हें की एडमिशन नहीं लिए हो आप फॉर्म अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना। एडमिशन लेने वाले हो तभी। अब यहाँ पर याद रखना है कि आपके जो यहाँ पर मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए पीजी में, ठीक है। मास्टर्स डिग्री में जो आपके मार्क्स है 55% होना चाहिए। 5% का जो छूट मिलता है वो रिजर्व कैटेगरी को मिलता है, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी को 5% का छूट मिलता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी को, मतलब उन्हें सिर्फ 50% चाहिए, जनरल वाले को 55% मार्क्स चाहिए अपने पोस्ट ग्रेजुएट में, पीजी में। तो आप मान लो कि पीजी में अगर आप अपेयरिंग हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आप पीजी में सेमेस्टर 1 में हो। अरे पीजी में कितना 4 सेमेस्टर होता है, अगर आप सेमेस्टर 1 में हो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको उम्मीद है कि हाँ इतना परसेंट 55% ला लेंगे जनरल से या ओबीसी से, एससी एसटी से हम 50% ला लेंगे, तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, क्यों मैंने क्यों बोला, क्योंकि जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है ना, मान लो कि यूजीसी नेट का ये वाला का जो रिजल्ट है, मान लो कि 25 मार्च 2026 तक निकलता है, तो उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलेगा। कितना साल का? 2 साल का समय मिलेगा यूजीसी नेट को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि 2027 तक का समय मिलेगा आपको यहाँ पर यूजीसी नेट को आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा समय मिलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो और उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नीचे मैं अपना कोशिश करूँगा फेसबुक का भी लिंक दे दूँ, ताकि आप भी वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, या यहीं पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं रिप्लाई करूँगा।